बिजनेस की इस रेस में बिजनेस हर कोई करना चाहता है, लेकिन बिजनेस उसी का बढ़ता है जो बिजनेस बढ़ाना जानता है। नमस्कार, मैं ऋषिकेश सोनवणे। बात करेंगे कि आपका बिजनेस बढ़ाया कैसे जाएगा, आपका बिजनेस जो है स्टक क्यों हो रहा है। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि हर कोई सिक्योर है, हर कोई स्टेबिलिटी के साथ चल रहा है कि जिसके पास कुछ नॉलेज है, जिसके पास कुछ अच्छा स्टेबल है, वो उसके साथ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बिजनेस डिजिटली बढ़ रहे आगे, तो यहाँ पर बढ़ना कैसे है। अब एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टक है कि सेल ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, द रीज़न इज़ बिकॉज कि आप आपका बिजनेस लोगों को दिखाना ही नहीं चाह रहे, दिखा ही नहीं पा रहे। अगर एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, अगर आपका बिजनेस कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई एकेडमी है, या कोई रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, अगर आपके बिजनेस के बारे में कुछ कंटेंट, कुछ इंफॉर्मेशन कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है, तो कैसे लोग जानेंगे। अगर कोई ट्राई करना चाहेगा, ट्राई एंड टेस्ट करना चाहेगा, आपका फ्लेवर ट्राई करना चाहेगा, कैसे ट्राई कर सकता है। आपका कुछ अवेलेबल ही नहीं कंटेंट। अगर कुछ कंटेंट है, अगर आपके सोशल्स के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ एजुकेशनल कंटेंट है, कुछ इंफॉर्मेटिव है, तभी लोग अट्रैक्ट होंगे ना। क्योंकि अगर आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे इसलिए प्रोवाइड करना है क्योंकि लोग ना हर किसी से नहीं खरीद लेंगे, लोग फ्लेवर जिसका पसंद आता है उसी से खरीद लेंगे। अगर आप प्रोडक्ट्स सर्विसेज, आपका इस तरह से बिजनेस है जहाँ से लोग डिजिटल भी आ सकते और फिजिकली भी आ सकते, तो आपको कंटेंट बनाना ही बनाना है। क्योंकि इतने लोग स्मार्ट होते जा रहे कि अगर कुछ दिख रहा है तो उसका कंटेंट होना ही है, वो देखेंगे, सर्च करेंगे ही करेंगे, तभी जाके वो खरीदी करेंगे उसकी। क्योंकि आज तक इसलिए हो पा रहे। अगर मैं इस सिंपल सी बात कहना चाहूँगा, अगर कुछ आप बिजनेस प्रमोट कर रहे, ऐड चला रहे, ऐड मार्केटिंग कर रहे, तो क्या ओनली पोस्ट से ऐड चलाते रहेंगे? क्या ओनली वीडियोस से दिखाते जाएंगे? नहीं ना। कंटेंट का मतलब ये नहीं कि आप मार्केटिंग की तरह एक एडवर्टाइजिंग करते रहे, बस आया चला गया। मार्केटिंग थोड़ी अलग है। कंटेंट ये सिंपली ये है कि अगर आपका कुछ बिजनेस है, उसके प्रोडक्ट सर्विसेज, उसके बिजनेस के बारे में एक सोल्यूशन बताया जाता है, एक एजुकेशन दिया जाता है, एक एजुकेशन इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाया जाता है जहाँ पर लोग समझते, एक आते, गैदर होते, समझते, एंगेज करते आपके कंटेंट के साथ, और वहाँ से लीड्स आती है। जब वहाँ से लीड्स आती है तो आप उन्हें सेल्स करते, उनके साथ एंगेज करके, नर्चर करके, आप अट्रैक्ट करके वहाँ से कन्वर्ट करते, वो बिजनेस होता है। क्योंकि यहाँ से एक आप बिजनेस को समझो, आपका बिजनेस चल रहा है एक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल करके। अब यहाँ से आपका बिजनेस मल्टीपल सोर्सेस में हो जाएगा। आपकी जो इनकम लेवल है एक सोर्स से आ रहा है, सेलिंग से। अब यहाँ से क्या होता है, आपका बिजनेस डाइवर्सिफाई होता है, मल्टीपल सोर्सेज बन जाते हैं एक इनकम के। एक आ रहा है प्रोडक्ट सेल्स करके, दूसरा आता है आपके कंटेंट से भी आ सकता है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जहाँ पर आप कंटेंट बनाएंगे तो आपकी कंसल्टिंग बन जाती है, वहाँ से भी आपका बिजनेस बन जाएगा। ज़्यादातर लोगों को इस बारे में तो कुछ दूर दूर से भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ना लोगों के पास ना बरसों का नॉलेज है, बरसों की इंफॉर्मेशन है, बस वो उनको ना उसी बिजनेस के अंदर लगाना चाहते हैं। एक सिंपल बात कहना चाहूँगा, आज का जो एस्पायरिंग यूथ है, अगर वो देखना चाहे तो आज वो निचोड़ देखेगा। आपका जो 10-20 साल का जो नॉलेज है, अगर आप उस कंटेंट में देंगे, जो एस्पायरिंग यूथ है उसे देखेगा, तो हो सकता है 2-3-4 साल में सीख जाए।
वो जो मिस्टेक्स है आपने 10 साल की, वो जो सक्सेस, वो फेलियर्स, वो अप्स एंड डाउन, वो यूथ है वो 2-3-4 साल में सीख जाएगा, उसको मास्टर कर लेगा। एंड वही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है, और वहीं से आप मल्टीपल डाइवर्सिफाई आपकी इनकम सोर्सेज बना सकते हैं। और कंटेंट यहीं से डाइवर्सिफाई होगा, आपकी बिजनेस को एक्सपांड करेगा, आपकी यहाँ आप स्टक करें। सो कंटेंट बनाना है आपके इंफॉर्मेशन, आपका पूरा एजुकेशन जाना है आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के, आपका बिजनेस के बारे में, जो भी आपने इतने बिजनेस में इतने आपके बरसों से नॉलेज लिया उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, बहुत ज़रूरी है। लोगों के पास बहुत नॉलेज है, आपके पास बहुत नॉलेज है, आपने बहुत तगड़ा बिजनेस किया है अब तक, बहुत एक्सपीरियंस है आपको, अगर आप उसे कुछ एक्शन नहीं देंगे, कुछ एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक एक एस्पायरिंग यूथ बिल्ड नहीं होगा। जब कोई एस्पायरिंग यूथ यानी कि जब यंग एज में कोई बिजनेस करना चाहता है, जो आज के बच्चे एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरह आ रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ रहे हैं, एक लीडरशिप माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, अगर वो सीखना चाहे तो इस निश में, इस फील्ड में जो आप अभी कर रहे हैं, उस फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है आप एजुकेशन वाले फील्ड में एकेडमिक बिल्डअप कर दें। उस फील्ड में अगर कोई देखना चाहता है तो कैसे कर लेगा? अब ज़रूरी नहीं कि हर नॉलेज किताबों से ही आए या किसी कोचिंग से ही आए, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपने जो इतना सारा नॉलेज लिया है, आपने बरसों से उस बिजनेस को डेवलप किया है, उसका निचोड़ कुछ घंटों में मिल सकता है, कुछ सालों में उसे बिल्डअप कर सकते, उसे समझ के एक्शंस ले सकते, क्या गलतियां करनी, ये वर्क करता है, ये नहीं वर्क करता है, इससे रिजल्ट आता है, अच्छा इससे नहीं, ये करने से गलत हो जाता है। क्योंकि ट्राई एंड टेस्ट का ज़माना अब वो चला गया, अब है फास्ट ग्रोथ, फास्टर ग्रोथ। क्या वर्क करता है वही करना है, जो वर्क नहीं करता है नहीं करना है। हो सकता है किसी के लिए ये वर्क करे ना वर्क करे, लेकिन आपके पास एक सिस्टमैटिक, एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, उसको प्रोवाइड करिए। आपके कंटेंट के ज़रिए आप अपनी मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम बना लेंगे, और आपका बिजनेस विदाउट पेड मार्केटिंग, विदाउट पेड एडवर्टाइजिंग ऐसे ही बिल्ड हो जाएगा। एंड ये वो करेगा आपके सोशल्स के थ्रू, फ्री में तो है, फ्री में तो अवेलेबल है, बस फ्री टाइम मिलेगा, कंटेंट बनाओ। हो सकता है किसी टीम को हायर कर लो। मैंने ये भी बोला है कि सारा काम खुद नहीं करना है, डेलीगेट करना है, एंड वो डेलीगेट होगा टीम के साथ। बस टीम के साथ भी आपका कंटेंट शेयर करिए, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस कंटेंट में जाना चाहिए, दैट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ तक बात की हमने, फिर आगे बात करेंगे और लीडरशिप की और डेवलपमेंट की, जहाँ से और कंटेंट कैसे बनाते हैं, फिर उसके अंदर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लीड्स को कन्वर्ट कैसे करना है, फिर सेल्स को कैसे फोकस करना है, सेल्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, जो भी कंटेंट बना रहे वहाँ से भी उसको कैसे लीड्स के अंदर, उसको भी एक सेल्स के अंदर डेवलप कैसे करना है, उसके बारे में बात करेंगे। टिल द टाइम यू शेयर इट and go aspirely. Thank you.